बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हॉट पॉट। आज मैं आपके लिए पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। और पिज़्ज़ा हम जो है वो ओवन में बेक नहीं करेंगे बल्कि पतीले में बनाएंगे। रेसिपी को आपने एंड तक देखना है ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। और सबसे पहले हम डो बना लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप जो है वो मैदा लिया है और इसको अच्छी तरह से छान लिया है। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून लिया है। शुगर मैंने 1 टेबल स्पून ली है। कुकिंग ऑयल मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। योगर्ट मैंने जो है वो 1 टेबल स्पून लिया है। और फ्रेश मिल्क जो है ये फुल क्रीम मिल्क है और ल्यूक वार्म होना चाहिए, 1 कप लिया है। इसके अलावा ईस्ट इसमें हम 2 टीस्पून डालेंगे और थोड़ा सा हमें ल्यूक वार्म वाटर भी चाहिए होगा। डो हम इसलिए पहले बना रहे हैं क्योंकि इसको बनाने के बाद 1 घंटे के लिए छोड़ना होता है और साथ साथ फिर हम अपने दूसरे काम समेट लेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 ग्लास में जो है वो दूध डाल दिया है। इसमें मैं ऐड करूँगी शुगर और साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी ईस्ट। सॉल्ट आपने अभी इस स्टेज पर ऐड नहीं करना क्योंकि सॉल्ट के साथ जो है वो ईस्ट जो है वो राइस नहीं होगा। इसको अच्छा सा मिक्स करके 5 मिनट के लिए छोड़ देना है। दूसरी साइड पे मैंने एक बड़े बाउल में जो है वो मैदा ले लिया है। इसके अंदर मैंने सॉल्ट डाल दिया है और साथ ही मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल और योगर्ट। अब इसको नरम हाथ के साथ 2 से 3 मिनट मसलना है, यानी कि मिक्स करना है अच्छे से। और जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हमारा जो मिल्क है जो राइस हो चुका है, इसको हमने जो है ग्रेजुअली इसके अंदर ऐड करते जाना है और साथ साथ ही इसको गूंथते जाना है। मिल्क आपका जो है वो ल्यूक वार्म होना चाहिए, ना तो ठंडा होना चाहिए और ना ही बहुत गर्म होना चाहिए। और अगर मिल्क आपका कम पड़ जाए तो आप थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसका डो आपने बहुत अच्छे से गूंदना है, तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने इसको गूंदना है। अब इस डो के ऊपर अच्छे से ऑयल लगाना है और इसको कवर करके किसी भी वार्म प्लेस पे रख देना है। आप इसको ओवन के अंदर भी रख सकते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल करना है कि डो जो है आपका ना हार्ड होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा लिक्विडी होना चाहिए। तो आइए अब हम चिकन की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। उसके इंग्रेडिएंट्स नोट करने, इसके लिए मैंने लिया है कुकिंग ऑयल, सोया सॉस और थोड़ी सी मैंने लिए चिली फ्लेक्स, थोड़ा सा गार्लिक, सॉल्ट और ओरेगनो। चिकन मैंने जो है वो ½ kg लिया है। ये बोनलेस है और इसके मैंने छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए हैं। और इसके अलावा हमें जो है पिज़्ज़ा सॉस चाहिए, वो भी काम नहीं आएगी। और विनीगर हमें तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून चाहिए होगा। तो जी अभी इसकी प्रिपरेशन की तरफ आ जाते हैं। मैंने एक पैन के अंदर 2 से 3 टेबल स्पून के करीब जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया है। अब इसमें हमने जो है वो पिसा हुआ गार्लिक ऐड करना है और इसको तकरीबन मीडियम फ्लेम पर 1 मिनट भूनना है। इसका जो है वो कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस हल्की सी इसकी हमने स्मेल जो है वो कम करनी है। अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को अब हम तकरीबन 4 से 5 मिनट इसके अंदर भूनेंगे। साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सॉल्ट, चिली फ्लेक्स। थोड़े से चिली फ्लेक्स हमने बचा लेने हैं जो हम एंड में पिज़्ज़े के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब साथ ही मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड कर दिया है। विनेगर ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने सोया सॉस और पिसा हुआ ज़ीरा ऐड किया है। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो है वो योगर्ट ऐड किया है और योगर्ट ऐड करने के बाद इसको अब हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद भूनना है।
2 से 3 मिनट के बाद इसमें मैंने हाफ़ ग्लास वाटर ऐड किया है और अब इसको हम कवर करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। 10 मिनट के बाद इसका पानी भी खुश्क हो जाएगा और इसका ऑयल भी ऊपर आ जाएगा और साथ ही हमारा चिकन भी गल जाएगा। तो अब हम आते हैं टॉपिंग की तरफ। टॉपिंग के लिए मैंने जो है वो चेडर चीज़ लिया है और चिकन जो अभी हमने तैयार किया था वो है। अनियंस जो हैं वो मैंने राउंड राउंड काट लिए हैं। इसके अलावा ब्लैक ऑलिव्स हैं और कैप्सिकम है। टमाटोज़ भी मैंने जो है वो राउंड राउंड काट लिए हैं। आप इनके सीड्स भी रिमूव कर सकते हैं। और साथ ही मेरे पास है जी पिज़्ज़ा सॉस और मोज़रेला चीज़। होममेड पिज़्ज़ा का ये फ़ायदा होता है कि आप पिज़्ज़ा की टॉपिंग जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो जी ये हमारा डो जो है वो राइस हो गया है और तकरीबन आपने इसको 1 घंटा लाज़मी जो है वो छोड़ना है। अभी हम इसको एक बार फिर हल्के हाथ से गूंद लेते हैं। गूंदने के बाद इसको हमने जो है वो हाफ़ हाफ़ कर लेना है। इस डो के साथ हमारे 2 पिज़्ज़ा जो हैं मीडियम साइज़ के वो तैयार हो जाएंगे। और जितने भी मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं सब 2 पिज़्ज़ा के हिसाब से हैं। एक पिज़्ज़ा जो है वो मैं बड़े पॉट में बेक करूँगी और दूसरा मैं ओवन में बनाऊँगी। जी, जो हमने हाफ़ लिया था डो, उसकी अब हम रोटी बेल लेंगे और रोटी जो है इसकी थिकनेस आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखेंगे। अगर आप लोगों को बहुत थिक क्रस्ट पिज़्ज़ा चाहिए तो आप इसको हाफ़ इंच जो है वो मोटा रख सकते हैं। अगर आपको थिन क्रस्ट चाहिए तो आप इसको बारीक रख सकते हैं। मुझे इसका क्रस्ट बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने इसको बारीक सा बेल लिया है। अब मैंने पिज़्ज़ा पैन जो है उसको ग्रीस कर लिया था कुकिंग ऑयल के साथ और इसके अंदर जो है ये डो जो है वो फैला दिया है और फ़ोर्क के साथ मैंने इसको पंच कर लिया है ताकि इसके अंदर से बबल्स जो हैं वो निकल जाएं। सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है वो पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे। इसके बाद थोड़े से चिली फ्लेक्स और ओरिगेनो जो है वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। जी, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो है हम इसके ऊपर चेडर चीज़ जो है वो डालेंगे। चीज़ जो है वो अपनी मर्ज़ी से आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने इसके ऊपर जो है वो ग्रीन कैप्सिकम स्प्रिंकल कर दी हैं और इसके बाद मैं इसके ऊपर अनियंस जो हैं वो लगा दूँगी। तो जितनी देर में मैं वेजिटेबल्स इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी, अनियंस डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर टमाटोज़ लगाऊंगी। वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जी, इसके बाद मैं इसके ऊपर जो है वो चिकन स्प्रिंकल करूँगी। तो जितनी देर में मैं ये टॉपिंग्स स्प्रिंकल कर रही थी साथ ही मैंने एक बड़े पतीले में सॉल्ट डालकर उसको प्री हीट होने के लिए रख दिया था। तो जी अब बारी आती है चीज़ की। चीज़ जो है पिज़्ज़ा के ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा ही क्वांटिटी में अच्छा लगता है और वैसे भी चीज़ जो है वो बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। एंड में मैं इसके ऊपर जो है वो ब्लैक ऑलिव्स स्प्रिंकल करूँगी। अब इसको बहुत एहतियात के साथ प्री हीटेड पतीले के अंदर मैं रखूँगी। और एक चीज़ जो मैं भूल गई थी वो थी ओरेगनो। इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने वो भी स्प्रिंकल कर देना है और इसको कवर कर देना है और कवर करने के बाद 20 से 25 मिनट इसको मीडियम फ्लेम पर पकाना है। आप इसके ऊपर कोई हैवी ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। ये 20 और 25 मिनट के बाद ये आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही ज़बरदस्त और यमी पिज़्ज़ा जो है वो बनकर रेडी हो गया है। नेक्स्ट टाइम फिर कोई और अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।